बैक टू SC Live। दिस इज सचिन कपूर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसकी ग्रोथ पिछले 5 सालों में बहुत जबरदस्त हुई है, खास तौर पे जब से डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की ग्रोथ हुई है। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है SQL। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा, क्योंकि ये 1974 से मार्केट में है। पहले भी लोग इसको यूज करा करते थे, लेकिन आज के दिनों में फिलहाल इसको जबरदस्त तरीके से मार्केट में प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज करा जा रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं SQL क्या है, SQL पढ़ना क्यों जरूरी है, कहां SQL यूज होती है और इसके क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SQL का फुल फॉर्म क्या है। फ्रेंड्स, SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। कुछ लोग इसे SQL बोलते हैं, कुछ लोग इसे SQL बोलते हैं। नाम से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, मतलब पूरे फुल फॉर्म का सेम है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है, गौर करिएगा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसी है, बट ये फुल फ्लेज लैंग्वेज नहीं है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप डेटाबेसेस से कम्युनिकेट करते हैं। कब बनी थी ये लैंग्वेज? जैसा मैंने कहा 74 में बनी थी। IBM के 2 डेवलपर्स ने इस लैंग्वेज को डेवलप करा था और उसके बाद ये इतनी पॉपुलर हुई कि दुनिया के हर डेटाबेस की ये डी फैक्टो लैंग्वेज बन गई। यानी आज के डेट में अगर आप कोई भी DBMS पे काम करते हैं तो आपको SQL की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। अब आप बार बार नोटिस कर रहे होंगे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, डेटाबेस। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, दिमाग में आपके भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेटाबेस क्या होता है। फ्रेंड्स, डेटाबेस होता है इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन। आई रिपीट, इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन। यानी जहां भी अपन ऐसा डेटा स्टोर कर रहे हैं जो डेटा आपस में कुछ कनेक्शन रख रहा है, कुछ रिलेशन रख रहा है, वो अपने आप में है डेटाबेस। इसके कुछ बढ़िया रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहला एग्जांपल है आपके मोबाइल की फोन बुक। अब आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, तो आपके मोबाइल की फोन बुक में किसी का नाम है, जिसका नाम है उसी का नंबर है, शायद उससे रिलेटेड आपने कोई रिंगटोन या फोटो भी डाल रखी होगी। ये पूरा डेटा का कलेक्शन अपने आप में कहलाता है डेटाबेस। दूसरा लाइव एग्जांपल है डेटाबेस का, कोविड की स्टैटिस्टिक्स। आपने देखा होगा पिछले 2 साल दुनिया ने कोविड से फाइट करी। अब इससे रिलेटेड कई सारा डेटा जनरेट हुआ है, किस कंट्री में किस दिन कितने कोविड के पेशेंट्स आए, कितने पेशेंट्स ठीक हुए, अनफॉर्चुनेटली कितनी डेथ्स हुई, ये सब कुछ रिकॉर्ड करा गया है। तो ये जहां रखा गया है वो अपने आप में कहलाएगा डेटाबेस। और तो और आप अगर एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में जो रजिस्टर मेंटेन होता है, कब बुक इश्यू हुई, किस स्टूडेंट को हुई, कब उसकी रिटर्न डेट है, वो लाइब्रेरियन के पास रजिस्टर जो है वो भी अपने आप में कहलाता है डेटाबेस। बस होता ये था कि आज से 20-50 साल पहले लोग फाइलों में चीजों को मेंटेन करते थे। अब अपन ने ये डेटा उठाकर रख दिया है कंप्यूटर में, तो वो बन गया है अपने आप में डेटाबेस, राइट। तो जहां भी इंटर रिलेटेड डेटा रहता है वो अपने आप में कहलाएगा एक डेटाबेस। अब इस डेटाबेस से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए, आपको एक माध्यम चाहिए। और फ्रेंड्स, ये लैंग्वेज अपने आप में कहलाती है SQL। अगर आपको लग रहा सर ये मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इमेजिन करिए आप Amazon में जॉब करते हैं। Amazon की हाल ही में एक सेल चल रही थी जिसका नाम था ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, जिसमें अब Amazon ये पता करना चाहता है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका, कौन से प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड रही, कौन से 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा सेल हुआ, ताकि वो उसे अपनी अगली सेल के अंदर यूज कर पाए। आप इसको कैसे निकालेंगे? क्या आप इसके लिए बैठकर जावा में कोड लिखेंगे? नहीं। आप इसके लिए एक ऐसा कमांड फाइल करेंगे जो आपको मैक्सिमम सेल्स या एवरेज सेल्स की डिटेल्स लाकर दे दे। और फ्रेंड्स, ये कमांड्स बहुत इजी तरीके से आप लिख सकते हैं इन द लैंग्वेज व्हिच इज कॉल्ड एज SQL। जहां तक SQL की यूज की बात है, मैं आपको बता दूं, आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलपर हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर हूं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूं, किसी भी तरह का आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, SQL इज देयर टू स्टे। आपने ये भी सुना होगा SQL की जगह लोग NoSQL भी यूज करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बट फ्रेंड्स NoSQL बहुत बड़े डेटा के लिए यूज होती है और हर प्रोजेक्ट में हर जगह NoSQL लगे जरूरी नहीं है। जो मीडियम स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें SQL, या लो स्केल प्रोजेक्ट्स में SQL का ज्यादा यूज होता है। बड़े प्रोजेक्ट्स में आप जाएंगे तो आपको NoSQL की जरूरत पड़ेगी, बट देन ऑल्सो NoSQL कैसे बेटर है ये समझने के लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी SQL की नॉलेज की। और अगर आज की डेट की मैं बात करूं तो डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, इन सारी फील्ड्स में जैसे पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है, R नाम की एक लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स उतनी ही इंपॉर्टेंट है SQL। इनफैक्ट SQL का कोई ऑल्टरनेट इन फील्ड्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा। आप पाइथन की जगह R पढ़ सकते हैं, लेकिन SQL की जगह और कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। SQL पढ़ना है मतलब SQL ही पढ़ना है। बिल्कुल वैसे जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं तो आप जानते होंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ऐसे ही SQL का भी अपने आप में कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें डेटा पे आप काम कर रहे हैं तो आपको SQL की जरूरत है। और एक एग्जांपल आप लीजिए, आप जितनी भी वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशन पे विजिट करते हैं
आप देखते होंगे वहां लोगों को रजिस्टर और लॉग इन करने की फैसिलिटी मिलती है, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो जीमेल हो, गूगल हो, कोई भी हो। इवन आपके कॉलेज की वेबसाइट भी आपको लॉग इन और रजिस्टर करने की फैसिलिटी देती है। अब आप सोचिए, जब कोई बंदा रजिस्टर करेगा तो ये डेटा एप्लीकेशन रैम में तो नहीं रखेगी ना, क्योंकि रैम का डेटा तो लॉस्ट हो जाता है। ये डेटा रहेगा किसी परमानेंट स्टोरेज में, और वो परमानेंट स्टोरेज अपने आप में होता है डेटाबेस। अब रजिस्टर करते वक्त डेटाबेस में डेटा डालना होगा, लॉग इन करते वक्त डेटा निकालकर मैच करना होगा यूजर नेम पासवर्ड। हु इज गोइंग टू डू दैट? That job is taken care of by SQL. इसलिए एक SQL डेवलपर की बहुत जरूरत पड़ती है बैकएंड कोडिंग के दौरान, जब हमारी एप्लीकेशन डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रही है, क्वेरीज फायर कर रही है और डेटा निकालकर उस डेटा को आगे की प्रोसेसिंग के अंदर यूज कर रही है। That is the relevance of SQL. आप बिना SQL के भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो पर ऐसा ही है कि अगर मुझे 10 नंबर प्रिंट कराने हैं तो मैं 10 बार प्रिंट लिखकर उस 10 नंबर को प्रिंट करा रहा हूं, बजाय इसके कि मैं उसके लिए यूज कर लूं लूप। तो क्या लूप मेरे लिए काम आसान कर देता है प्रिंटिंग का? ऑफ कोर्स। ऐसे SQL आपके लिए काम आसान कर देती है किसी भी डेटाबेस से कम्युनिकेट करने का। इसलिए आप चाहे पाइथन डेवलपर हो, आप चाहे जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो जो बैकएंड पे जावास्क्रिप्ट सीख रहा है, या आप जावा डेवलपर हो, आप एसक्यूएल को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको एसक्यूएल की जरूरत पड़ेगी अपने हर प्रोजेक्ट में, चाहे वो वेब का हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो या डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो। तो ये सारी बातें आपको बस ये रियलाइज कराने के लिए थी कि आप एसक्यूएल को इग्नोर मत कीजिएगा, वरना कई सारे प्रोजेक्ट्स आपके ऐसे होंगे जो बहुत लो परफॉर्म करेंगे अगर उसमें आपने एसक्यूएल ना यूज करके खुद के लॉजिक लिखकर डेटा पे प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा। और जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे, आपको कई इंटरव्यूज में एसक्यूएल क्वेरीज मिलेंगी फेस करने को कि आपने ये पर्टिकुलर टास्क अपने प्रोजेक्ट में कैसे करा, एक्सप्लेन कीजिए। वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपको यूज करनी पड़ेगी एसक्यूएल, और एसक्यूएल डेफिनेटली आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा अप कर देगी इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, क्योंकि वो समझ जाएगा ना सिर्फ आप लैंग्वेज जानते हैं, बल्कि आप डेटा को प्रोसेस करना, डेटा रिट्रीव करना और उस पर तरह तरह के ऑपरेशंस लगना भी जानते हैं, जिसमें आपकी सबसे बड़ी मददगार, सबसे बड़ी हेल्प आपको देगी एसक्यूएल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज मैंने एक पॉइंट बोला था, एसक्यूएल 1974 में 2 डेवलपर्स ने बनाई थी। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क मैं दे रहा हूं, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में उन 2 डेवलपर्स के नाम क्या थे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।